हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम था अभी तक ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू, और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है स्नेहा एडवर्स। ठीक है, और नाम और लोगो दोनों ही चेंज कर दिए गए हैं, इसलिए कंफ्यूज में नहीं रहना है कि ये जो चैनल था ये कौन सा चैनल आ गया है। और अब हम देखते हैं कि अभी जो क्लासेस चल रही हैं अपनी वो सेकंड ग्रेड को लेकर के हैं। और इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, जिससे कि हम आगे टॉपिक स्टार्ट करें तो उस हिसाब से हम उनको पढ़ पाएं। ठीक है, तो अभी तक अपनी जो क्लासेज आ चुकी हैं वो मतलब कुछ क्लासेज आ चुकी हैं सेकंड ग्रेड को लेकर के, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। जितना भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं और जब स्टार्ट करेंगे तो हम जो जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी तीनों को ही करने वाले हैं यहाँ पर एग्जाम से पहले पहले। तो शॉर्ट नोट्स के रूप में और डायग्राम के साथ में उनको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और जितने भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं सेकंड ग्रेड में आने वाली कंप्लीट ज्योग्राफी। ठीक है, और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो आज हम देखेंगे राजस्थान भूगोल से आए हुए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, इसलिए क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जरूर देख लेना। ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन एक है अजमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है चूरू। तो इसमें पूछा है कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना एक राइट हो जाएगा, अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी, यानी बी में उसकी क्या दी हुई है, इकाई अवस्थित है। तो एक अमेरिकन कंपनी भैरोड में, फ्रेंच कंपनी भिवाड़ी में, जर्मन कंपनी धौलपुर में और जापानी कोटा में। तो इसका सही इसमें पूछा है कि सही कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना दो राइट हो जाएगा। फ्रेंच एक जो कंपनी है वो कहाँ लगाई गई है, भिवाड़ी में लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। एक सूची में दिया हुआ है पर्यटन स्थल और दूसरी में दिया हुआ है अवस्थिति। तो ये थोड़ा सा गैप नहीं दिया है इसमें। ठीक है, एक साथ में ही ये आ गए हैं, फिर भी हम इनको देख लेंगे। ए है देलवाड़ा बालोत्रा, बी है नाकोड़ा बांसवाड़ा, सी है रामेश्वर धाम आबू पर्वत और डी है त्रिपुरा सुंदरी सवाई माधोपुर। तो इनको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें है देलवाड़ा। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, सिरोही में, यानी आबू पर्वत। ए में क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा 3। फिर है नाकोड़ा, नाकोड़ा कहाँ है, ये है धौलपुर में, सॉरी बालोतरा में। ठीक है, तो यानी बी में आ जाएगा 2। फिर है रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम धाम है सवाई माधोपुर में, सी में आ जाएगा 4। और फिर त्रिपुरा सुंदरी है बांसवाड़ा में, तो डी में आ जाएगा 2। तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 2 4 1, सॉरी 3 2, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नस्ल के गौवंश दुग्ध उत्पादन में तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं। अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है गिर, दूसरा है कांकरेज, तीसरा है राठी और चौथा है मालानी। तो इसमें पूछा है कि गोवंश की नस्ल के बारे में। ठीक है, जो दूध भी अधिक देती है और इसके बैल भी अच्छे होते हैं, और ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाई जाती है। तो ये कौन सी नस्ल हो जाएगी, देखो सबसे पहले देखते हैं गिर। तो गिर कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, और अजमेर में। तो ऑप्शन ए तो अपना नहीं होगा। ठीक है, और ए तो अपना नहीं होगा। दूसरा है कांकरेज, तो इसका राइट आंसर कांकरेज ही हो जाएगा। ठीक है, राठी कहाँ कहाँ है, राठी है गंगानगर में, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। उसके बाद में है मालानी। तो मालानी कहाँ है, मालानी है ये भी झालावाड़ में,
यानी जो नीचे का एरिया है वहां लगभग कहाँ कौन सी पाई जाती है, मालानी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अपना 2 राइट हो जाएगा, कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है? ऑप्शन 1 है सीकर, अजमेर, सिरोही, दूसरा है दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, तीसरा है अलवर, जयपुर, उदयपुर और चौथा है सीकर, नागौर और जालोर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें डायग्राम देख लेने चाहिए। जैसे ये मान लो ये क्या है, ये अपना राजस्थान का डायग्राम है, ठीक है। इस प्रकार से ये मान लो, ठीक है। तो इसके बीचों बीच से लगभग गुजरती है, वो कौन सी निकलती है, इस प्रकार से निकलती है 40 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है। तो ये कहां कहां से निकलती है? ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, सीकर, नागौर और जालोर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? ऑप्शन 1 है डाई, दूसरा है कोठारी, तीसरा है बेड़च और चौथा है खारी। तो इसमें पूछा है कि बनास नदी की, जैसे ये क्या है, ये मान लो ये बनास नदी है, ठीक है। तो इसके दाहिने तट पे कौन सी हो जाएगी? ये है इसका दायां तट और ये है बायां तट, ठीक है। ये बायां तट है और ये दायां तट है। तो दाएं तट पे यहाँ पर जो आकर के मिलती है, एक तो है बेड़च, ठीक है, बेड़च, और एक कौन सी है, मेनाल। और बाकी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? वो सभी की सभी इधर की तरफ मिलेंगे, ठीक है, बाएं तट पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? 3 राइट हो जाएगा। बेड़च इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोकड़ा, प्लास, तेंदू, सेमल वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है उष्ण अर्ध उष्ण सदाबहार वन, दूसरा है शुष्क सागवान वन, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और चौथा है मिश्रित पतझड़ वन। तो ये जो वृक्ष दिए हुए हैं, धोकड़ा, प्लास, तेंदू, सेमल, ये किस में पाए जाते हैं? राजस्थान के जो मिश्रित पतझड़ वन है उनके ये एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं, किसकी किस्में हैं? ऑप्शन 1 है गेहूं की, दूसरा है मक्का की, तीसरा है बाजरा की और चौथा है जवार की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसमें पूछा है, देखो गेहूं की कौन सी है? गेहूं की है सोनालिका, ठीक है, और एक है कल्याण सोना, एक है कोहिनूर, और भी बहुत सारी है, ठीक है, कोहिनूर है, ठीक है, और एक है 3077 ऐसे कुछ करके है, राज 3077, एक ये है इसकी। ये किसकी है? ये गेहूं की है। फिर अब देखते हैं इसकी मक्का की। तो मक्का की कौन कौन सी हो जाएंगी? मक्का की है माही धवल, और माही कंचन, ये किसकी है? ये मक्का की है। इसके बाद में है कि बाजरा, तो बाजरा की हो जाएगी राज 171 और मोती, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में और भी है, RCB 2 है, और RCB 2 है, और एक है RCB 911, ठीक है। ये भी इसकी किस्में है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है कि वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, दूसरा है कि यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, तीसरा है कि इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है, चौथा है कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। तो कौन सा कथन अरावली को लेकर के असत्य है? पहला हम देखते हैं कि वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। हाँ, ये बिल्कुल राइट है। जो अरावली पर्वतमाला है वो एक प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ये अभी अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में ही स्थित है। तो ऑप्शन पहला राइट है। हमें देखा है, असत्य देखना है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, ये बिल्कुल सही है, विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। दूसरा है कि इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना 3 गलत हो जाएगा, रॉकी पर्वत से नहीं की जाती, इसकी तुलना आल्प्स पर्वत से की जाती है। रॉकी पर्वत क्या है? रॉकी पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन
वलित पर्वत है, ठीक है, जैसे अपना हिमालय है वैसे ही है, ठीक है। तो अपना जो है 3 राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन ये है, और इसकी उत्पत्ति यानी अरावली की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, ठीक है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन एक है माही, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन में नहीं, सत्य, असत्य इस टाइप का कुछ दिया हुआ हो तो उसको आप तुरंत गोला कर लें, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहला है माही, दूसरा है सोम, तीसरा है काली सिंध और चौथा है पार्वती। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में नहीं हो रहा है? ठीक है, तो हाँ, इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश में नहीं है, मतलब 3 का मध्य प्रदेश में और 1 का राजस्थान में है। तो माही का मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और काली सिंध का भी मध्य प्रदेश में है और पार्वती का भी उसमें है। ये दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है, इनका भी मध्य प्रदेश में उद्गम है। और जो सोम है इसका होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है। बिछामेड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है सोम का, और ये बिछामेड़ा की पहाड़ी कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का कुल क्षेत्र वन 50% से अधिक है? ऑप्शन एक है रक्षित वन, दूसरा है पर्वतीय वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन, और चौथा है आरक्षित वन। तो राजस्थान में जैसे 3 ही पर्वत हैं, जो मतलब वनों का 3 श्रेणियों में जो वन है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक संरक्षित वन है, एक आरक्षित वन है और एक अवर्गीकृत वन है। तो जो सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा वन कौन से हैं? संरक्षित वन। जो आरक्षित वन है वो क्या है? ये है संरक्षित वन, ठीक है। ये कितने हैं? ये लगभग 56.93% के आसपास में है, ठीक है। इसके बाद में है पर्वतीय वन, इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वन कितने हैं? ये है अवर्गीकृत वन, कम ही है, कितने हैं? ये है 6.42%, ठीक है। और आरक्षित वन कितने हैं? आरक्षित वन है 36 पॉइंट कुछ है, 36 पॉइंट शायद 93, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी ऊपर वाले में, 95 और 43, हाँ, ठीक है। और ये है, आपको पॉइंटों में भी याद रखना है, ठीक है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन यहाँ से पॉइंटों में पूछा जाता है, दे दिया जाएगा 6.90, ठीक है, यहाँ दे दिया जाएगा 36 की जगह 35 कर दिया जाएगा। तो आपको इन चीजों का बिल्कुल एक एक पॉइंट का यहाँ पर याद रखना है। जो रक्षित या संरक्षित वन है वो सर्वाधिक मात्रा में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे हैं, कितने हैं? 56.43% पे है। अवर्गीकृत वन है 6.62% पे, और आरक्षित वन है 36.95% पे। हमें पूछा है कि 50% से अधिक, ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान यानी राज 3077 किस किस्म का किस्म का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन एक है गेहूं से, दूसरा है मक्का, तीसरा है मूंग और चौथा है चावल। तो अभी हमने लिख करके देखा था कि ये किसकी जो नस्ल है, ये वाली जो फसल है वो किसकी किस्म है? ये हो जाएगी गेहूं की। ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी व साहिवाल, ठीक है, सिंधी और साहिवाल की नस्ल है? ऑप्शन एक है मालवी, दूसरा है गिर, तीसरा है साचोरी और चौथा है राठी। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, एक ज्योग्राफी ही है जहां से मतलब आप क्वेश्चन अच्छे से इजीली मतलब सही करने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी यूं कहा जाए कि अपने पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा जो है अपनी ज्योग्राफी ही है। यहाँ से क्वेश्चन देखो, अब राजस्थान में भी कितने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट में आप देखो ना तो क्वेश्चन इतने खतरनाक पूछे जाते हैं कि उनको सोल्व करना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो या राजस्थान ज्योग्राफी हो, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है, पूरी करके ही जानी है। क्योंकि ज्योग्राफी छोड़ दोगे ना तो ये मान लो कि 40% लाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पेपर में तो फिर भी कर लोगे, फर्स्ट पेपर में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ना आपको
सेकंड पेपर में भी स्कोर बढ़ाएगा आपका, ऐसे थोड़ा ना 40% लाते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ज्योग्राफी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मतलब पूरा कॉन्सेप्ट से डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसमें पूछा है कि सिंधी और साहिवाल, सिंधी और साहिवाल किसकी, ये तो इजी सा ही क्वेश्चन है, कोई भी लगा देगा, राठी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। ऑप्शन एक है भानगढ़, दूसरा है सायरा, तीसरा है तारागढ़ और चौथा है भरोच। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली, जैसे अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली में जैसे कि हम देख रहे हैं कि सायरा कहाँ है, ये है उदयपुर में। ठीक है, तो यही इसका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है। ऑप्शन एक है हाड़ौती पठार, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है उत्तरी मैदानी प्रदेश और चौथा है शुष्क प्रदेश। तो एक बार फटाफट से इसको डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये मान लो ये है राजस्थान का मैप है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, जैसा भी बना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको ना मतलब 4 प्रदेशों में बांटा गया है। कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। ठीक है, इस प्रकार से AWCW, हाँ ये हो जाएगा इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला जो हाड़ौती वाला क्षेत्र और जो दक्षिणी राजस्थान है ये आएगा AW में। AW में आपको इनका ये जो वर्ड है ये याद रखने हैं, AW। और जो ये वाला क्षेत्र है CWG, ये आ जाएगा CWG में। और ये वाला जो क्षेत्र है ये आ जाएगा BSHW। और जो सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, ये आ जाएगा BWHW, BWHW। ठीक है, HW। तो आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है, हाड़ौती पठार में कौन सी हो गई, हाड़ौती पठार में आ जाएगा AW। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश में कौन सी आ जाएगी, अर्ध शुष्क में आ जाएगी, अर्ध शुष्क स्टेपी क्षेत्र, ये आ जाएगी BSHW, BSHW। उत्तरी मैदानी प्रदेश में आ जाएगी CWG, CWG। फिर है शुष्क प्रदेश में BWHW, BWHW, ये इसमें आ जाएगा। हमें पूछा है BSHW, तो BSHW ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट आ जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तो कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक साइड दिया हुआ है उद्योग और दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, अवस्थिति, यानी कौन सा उद्योग कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन एक है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन में। ठीक है, दूसरा है कैप्सन मीटर जयपुर में, तीसरा है राजस्थान टेलीकॉम भिवाड़ी में और चौथा है चंबल फर्टिलाइजर गाड़ीपान में। तो इसका सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा, देखो चंबल फर्टिलाइजर कहाँ है, ये तो सही है, ये गाड़ीपान में ही है। राजस्थान टेलीफोन जो है उद्योग ये भिवाड़ी में है, और कैप्स्टन मीटर हम सभी जानते हैं ये जयपुर में है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये कहाँ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर अपना इसका A राइट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या की बात की है यहाँ पर। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर सर्वाधिक है। ऑप्शन एक है राजसमंद, दूसरा है अलवर, तीसरा है दौसा और चौथा है कोटा। तो जो नगरीय जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या में 10 के परिवर्तन दर जो है सर्वाधिक रही है, किसकी रही है, ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। ऑप्शन एक है डूंगरपुर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो शिशु लिंगानुपात है उसका सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, और इसके अलावा भी पूछा जाता है कि अगर आपको बांसवाड़ा ना दे करके कोई और इसमें से दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले नंबर पे है बांसवाड़ा, फिर है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़, फिर उसके बाद में आ जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा, फिर ये तो है सर्वाधिक। अगर न्यूनतम पूछे तो
न्यूनतम भी हमें साथ में याद रखना है। न्यूनतम है, सबसे कम जो है वो है झुंझुनू का। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पर, शिशु लिंगानुपात। ठीक है, झुंझुनू। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा सीकर, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे करौली। ठीक है, तो हमें कम का और ज्यादा दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम में व्यवस्थित है? ऑप्शन एक है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। दूसरा है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा। तीसरा है हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। चौथा है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। तो इस पे पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है ज्यादा से कम, ये हमें याद रखना है, ज्यादा से कम की ओर हमें जाना है। हमें देखना है कि सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है। हम सभी जानते हैं कि जैसे ये क्या है, ये इंडिया का सॉरी अपना राजस्थान का मैप है। तो जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। देखो भीलवाड़ा कहाँ आ जाएगा? देखो सबसे ज्यादा हम सभी जानते हैं कि जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसमें भी हम देखते हैं सिरोही है, भीलवाड़ा है। ठीक है, ये क्या नाम, सिरोही है, उदय डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब जगह पे बारिश ज्यादा होती है। तो भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा जो है बांसवाड़ा में ज्यादा होती है, भीलवाड़ा से ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। दूसरा है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। नहीं, हनुमानगढ़ तो यहाँ आता है, तो यहाँ कैसे इससे ज्यादा, भीलवाड़ा से ज्यादा हो जाएगी, भीलवाड़ा यहाँ है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, तीसरा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है ज्यादा से कम की ओर, ये है तो कम है इससे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ऑप्शन एक है राजस्थान जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, यानी इस जो नदी की विशेषता बताई गई है वो राजसमंद की बिजराल पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। उसके बाद में है यह बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरा सी है कि इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? जो ये विशेषताएं दी गई हैं वो किस नदी की विशेषताएं हैं? ऑप्शन एक है बेड़स, दूसरी है खारी, तीसरी है कोठारी और चौथी है मेज। तो बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलेगी? खारी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। ये सभी की सभी विशेषताएं किसकी हैं? खारी नदी की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर स्टेटिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत की कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक है रैपसीड और सरसों 46.13%, गवार है 90.36%, मूंगफली है 18.76% और बाजरा है 40.66%। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। बाजरा का प्रतिशत अधिक है, 40 ही नहीं है, इससे भी ज्यादा प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वन्य अभ्यारण्य और अवस्थिति कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन एक है सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है, शेरगढ़ जैसलमेर में है, भैंसरोडगढ़ भीलवाड़ा में है और जवाहर सागर उदयपुर में है। तो कौन सा सही है? देखो ज्योग्राफी में कितने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी इनको कर सकता है। तो सवाई मानसिंह कहाँ है? सवाई माधोपुर में, पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ जैसलमेर में ना होकर के कहाँ है? ये है 12 में। शेरगढ़ कहाँ है? ये है 12 में। ठीक है, उसके बाद में है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ कहाँ है? ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। फिर है जवाहर सागर। जवाहर सागर कहाँ कहाँ है? ये फैला हुआ है नीचे की तरफ। जवाहर सागर है चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़, बूंदी। ठीक है, और भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है कौन सा? जवाहर सागर। ठीक है, कहाँ कहाँ है? कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में।
ठीक है, तो राइट आंसर अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मतलब हमें ऐसे जाना है। ठीक है, राजस्थान के मैप में ये मान लो ये है राजस्थान का मैप है, तो हमें इधर की तरफ जाना है। ऑप्शन एक है उड़िया का पठार, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां और बोराट का पठार है। दूसरा है मुकुंदरा की पहाड़ियां, बोराट का पठार और उड़िया का पठार है। तीसरा है बोराट का पठार, उड़िया पठार, मुकुंदरा हिल्स है। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। और चौथा है उड़िया पठार, बोराट का पठार और मुकुंदरा हिल्स हैं। तो ये तो सभी जानते हैं। सबसे लास्ट में कौन सी आएंगी? मुकुंदरा हिल्स आएंगी। और सबसे पहले कौन सा आएगा? उड़िया का पठार आएगा। ठीक है, और बीच में कौन सा हो जाएगा? बोराट का पठार। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊंटों का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन एक है 86.34%। देखो कितने कंफ्यूजन वाले यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 86.34%, 88.43% और 80.43% और 84.43%। खतरनाक ही क्वेश्चन बनाया है यहाँ से। मतलब वैसे अगर पूछा इजी सा ही है, लेकिन ये ऑप्शन देकर के इसने बहुत हार्ड बना दिया, इसको बहुत कंफ्यूजन वाला बना दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा। 84.43% जो कुल ऊंट है विश्व भारत के कुल प्रतिशत का राजस्थान में कितना है? 84.43%। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 तक दशकीय परिवर्तन में किस जिले में सबसे कम था दशकीय परिवर्तन? ठीक है, तो ऑप्शन एक है अलवर, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा हो जाएगा यहाँ पर हनुमानगढ़। तो सबसे कम किस में आ जाएगा? यहाँ पर सबसे कम क्या पूछा है? 2011 शहरी राजस्थान में 2001 और 11 में 10 के परिवर्तन किस जिले में सबसे कम है? अच्छा, सबसे कम है। ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR। ठीक है, इसकी रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वन आवरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है? ऑप्शन एक है चूरू तथा सीकर, दूसरा है जोधपुर तथा गंगानगर, सबसे कम पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा है चूरू तथा हनुमानगढ़ और चौथा है चूरू तथा जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सबसे कम जो पूछा है वो हो जाएगा, रिपोर्ट है ये IFSR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, सबसे कम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, चूरू और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन एक है अजमेर, दूसरा है पाली, तीसरा है जयपुर, चौथा है अलवर। तो ये जो राइट आंसर है इसका नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? ये है पाली में। ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में 2011-12 के दौरान 2001 से 11 के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया है? ऑप्शन एक है बाड़मेर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बीकानेर। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो मतलब किस में सबसे ज्यादा थी? तो वो थी बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर अपना 1 राइट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ आ जाएगा जैसलमेर, ये आपको याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम बाड़मेर हटा के जैसलमेर दे दे। ठीक है, जैसलमेर और इसके बाद में आ जाएगा जोधपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सूची वाला सुमिलित करना है। एक साइड पर्यटन स्थल दिया हुआ है, दूसरी साइड जिला दिया हुआ है। ठीक है, गैटोर उदयपुर, आहड़ म्यूजियम चित्तौड़, मीरा मंदिर जयपुर, कर्ण महल बीकानेर। तो हम देख लेते हैं कि गैटोर की छतरी कहाँ है? ये है जयपुर में, यानी एक के आगे आ जाएगा 3। ठीक है, आहड़ म्यूजियम कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा उदयपुर में, यानी बी के आगे आ जाएगा 1। मीरा मंदिर कहाँ है? मीरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, सी के आगे आ जाएगा 2। और कर्ण महल कहाँ है? बीकानेर में, डी में आ जाएगा 4। ठीक है, तो 3 1 किस में है? स्टार्टिंग में 3 किस में है? एक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा। 3 1 2 और 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम पूछा है यहाँ पर, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का, एसटी का पूछा है यहाँ पर, ठीक है, एसटी का बताना है। चूरू गंगानगर में, जोधपुर पाली में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और चौथा है बीकानेर और नागौर में। तो सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है बीकानेर और नागौर में, सबसे कम प्रतिशत है। और सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? सबसे अधिक है बांसवाड़ा में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है। मसाला पार्क कहाँ है? विस्नोदा तथा सीतापुरा में, दूसरा है निमराना तथा भिवाड़ी में, तीसरा है कुक्कस तथा खारा में, और चौथा है मथानिया तथा रामगंज मंडी में। तो मसाला पार्क कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना 4 राइट हो जाएगा, मथानिया तथा रामगंज मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? ठीक है, ये है जोजड़ी, ऑप्शन 1 है, दूसरा है सूकड़ी तथा गुइया, तीसरी है बांडी तथा मीठड़ी, और चौथी है गुइया। तो हम सभी जानते हैं कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी से एकमात्र नदी है जो इसके दाहिने किनारे पे, मतलब दाहिने किनारे पर आकर के मिलती है, वो कौन सी नदी है? ये है जोजड़ी नदी, ठीक है, जोजड़ी नदी। और बाकी सारी नदियां जो कहां से आकर के मिलती हैं? इसके दाएं तट से आकर के मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना ए राइट हो जाएगा, जोजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन 1 है 8.56%, दूसरा है 7.25%, तीसरा है 6.50%, और चौथा है 6.92% है। देखो इसमें भी कितना कंफ्यूज कर दिया है। अभी अभी हमने देखा था कि जो संरक्षित वन है और जो आरक्षित वन है उनका जो प्रतिशत है वो कितना कितना था। सबसे पहले हमने देखा था आरक्षित वन का, तो आरक्षित वन कितना था ये आपको बार बार याद रखना है, 36.95। फिर उसके बाद में था संरक्षित वन, संरक्षित वन सबसे ज्यादा है, संरक्षित वन का कितना है? ये है 56.43%, ठीक है। उसके बाद में है अवर्गीकृत वन। यहाँ क्या पूछा है हमसे? अवर्गीकृत वन, इसका कितना देखा था हमने? 6.62%, ठीक है, ये देखा था। तो इसके आसपास का आंसर कौन सा राइट हो जाएगा अपना? 3 सही हो जाएगा, 6.50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमाही बेसिन, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 है यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है, दूसरा है यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों के द्वारा अपवाहित है, तीसरा है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर हमें लगाना है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर मध्यमाही बेसिन के बारे में दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले देखते हैं कि यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है, पहला इसका सही है, ए इसका सही हो जाएगा। यह क्षेत्र सोम, जाखम, ईरू नदियों के द्वारा अपवाहित है, ये नदियां सोम जो माही नदी है उसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है? बूंदी के आसपास में है, यहाँ कोई ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। यानी सी, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, ए और बी राइट है, ऑप्शन नंबर अपना 2 राइट हो जाएगा, केवल ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन नस्ल है और एक साइड उपनाम दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 1 है चोकला सोनाड़ी, दूसरी है गिर रेंडा, तीसरी है थारपारकर मालानी, चौथी है मगरा और चक्री। यानी इस नस्ल को इस नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर ये बताना है। सबसे पहले देखते हैं चोकला और सोनाड़ी, ये दोनों अलग अलग नस्ल हैं, ठीक है, चोकला अलग है और सोनाड़ी अलग है, तो पहला ही इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी चोकला सोनाड़ी अलग अलग नस्लें हैं, पशुधन नस्ल और इसका उपनाम पूछा है, तो यहाँ पर जो गिर है उसको रेंडा कहा जाता है, और थारपारकर को मालानी कहा जाता है, और मगरा को चक्री कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत पर था? ऑप्शन एक है 51.62%, दूसरा है 57.45%, तीसरा है 53.75% और चौथा है 48.23%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो आर्थिक समीक्षा से लिए गए ये क्वेश्चन, तो कुछ कुछ टॉपिक हमें आर्थिक समीक्षा से भी देखने होंगे, ठीक है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2022-23 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना 3 राइट हो जाएगा, 53.75% है, ठीक है। तो इसी के साथ में जो अपने क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी के, वो भी यहीं पे कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास भी अपनी ऐसी ही आती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।